3.5 में एक नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे तो देखेंगे कि एक नंबर क्वेश्चन में हम लोग जो है कि समीकरण पढ़े थे तो पहले 2 प्रतिस्थापन विधि और ब्रज गुणन विधि पढ़े थे, ठीक है, सॉरी विलोपन विधि पढ़े थे। तो विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि हम लोग पढ़ लिए हैं। एक तीसरा विधि हम लोग को पढ़ना है ब्रज गुणन विधि, ठीक है। तो ब्रज गुणन विधि हम लोग को 3.5 में मिल जाएगा पढ़ने के लिए, ठीक है। तो एक नंबर क्वेश्चन में ही ब्रज गुणन विधि बनाना है। चलिए देखते हैं कि कैसे बनाना है और किसका बनाना है, ठीक है। देखिए एक नंबर क्वेश्चन में क्या है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है, अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रज गुणन विधि से ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए जब अद्वितीय हल होगा तो उसको जो है कि नहीं करना है, पहले जांच करना है कि अद्वितीय हल कौन सा है, किसका कोई हल नहीं है या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है, ठीक है, पहले जांचना है। तो जांचने के लिए पहले बता चुके a1/a2 b1/b2 c1/c2 पर जांचना है, ठीक है। तो देखिए क्या बताए थे, a1/a2 नॉट क्या बताए थे b1/b2। इसके लिए क्या होता है, प्रतिच्छेदी, क्या होता है, प्रतिच्छेदी। चलिए पहले तीनों रूप हम लिख लेते हैं उसका। तो ये क्या है हमारा कि a1/a2 नॉट b1/b2 के लिए प्रतिच्छेदी होगा और इसको अद्वितीय हल कह सकते हैं। a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट c1/c2 जब आएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका कोई हल नहीं होगा, इसको समांतर भी कहते हैं, ठीक है। अगर इसके रूप में आएगा a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2, ये अगर तीनों बराबर आता है तो इसको हम कह सकते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल होगा या समपाती होगा, ठीक है। तो इसमें समपाती प्रतिच्छेदी समांतर नहीं दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि किसका मतलब कि अद्वितीय हल हो, किसका कोई हल नहीं है, किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है, ठीक है। पहले जांचना है और जांचने के बाद में जिसका अद्वितीय हल होगा, यानी अद्वितीय किसका है, प्रतिच्छेदी वाला का, सबसे फर्स्ट वाला, अगर इसके रूप में आएगा तो हम लोग उसका ब्रज गुणन विधि बनाएंगे। अगर इसके रूप में नहीं आएगा, अगर हर दोनों रूप में आ जाता है तो उसका ब्रज गुणन विधि नहीं बनाना है हमको, ठीक है। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन को पहले जांचते हैं और देखते हैं कि इसका क्या आता है इसमें, ठीक है। चलिए एक नंबर क्वेश्चन को पहले जांच करके देखते हैं कि क्या होता है। देखिए a1/a2 यानी इस पे जांचना है a1/a2 b1/b2 और c1/c2, ठीक है। तो ये a1/a2 के लिए क्या हो जाएगा 1/3, ये क्या हो जाएगा -3/-9 और -3/-2, ठीक है। तो ये क्या होगा 1/3 और माइनस माइनस कट जाएगा तो 3 एकम 3 3 3 9, इसका भी 1/3 आ गया, इसका माइनस माइनस कट गया 3/2 आ गया। तो देख रहे हैं कि 2 को मिल रहा है, 1 को नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए क्या होगा a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट क्या होगा c1/c2, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये समांतर वाला आ गया, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। यानी इसको जो है कि ब्रज गुणन विधि से नहीं बनाना है, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को जांच करते हैं कि 2 नंबर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को भी जांच कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले 0 के रूप में जो दिया हुआ है तो 0 के रूप में बैठाना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा 2x + y - 5 बराबर क्या होगा 0, और इसका हो जाएगा 3x + 2y -8 बराबर क्या होगा 0, ठीक है। अब चलिए इस पे बैठाते हैं 1/a2 पर, तो 2/3 हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा और ये -5/-8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए देखेंगे तो ये माइनस माइनस केवल कट रहा है, बाकी सेम सब वही रहेगा, कटेगा ही नहीं, ठीक है। तो पहले 2 गो नंबर को ही हम लोग मिलाते हैं पहले, ठीक है। तो 2 गो नंबर को पहले मिला रहे हैं तो देख रहे हैं कि दोनों मिल ही नहीं रहा है, तो तीसरा मिलाने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या हो जाएगा a1/a2 नॉट क्या हो जाएगा b1/b2, ये क्या हो जाएगा अद्वितीय हल होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा अद्वितीय हल। तो जब ये अद्वितीय हल हो गया तो इसका ब्रज गुणन विधि से हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना। यही चीज कह रहा था कि जो अद्वितीय हल होगा उसी का जो है कि ब्रज गुणन विधि निकालना है। तो जो कि हम लोग को ये जांच करने पर ये 2 नंबर में आ गया, ठीक है। तो चलिए ब्रज गुणन विधि का नियम क्या होता है उसको पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब जो है ब्रज गुणन विधि का नियम जानते हैं कि क्या है। यहाँ पर पहले सबसे पहले देखिए b1 है, b2 है, c1 है, c2, a1 a2 b1 b2। b1 से स्टार्ट होता है b1 पर ही जाके खत्म होता है, और b2 से स्टार्ट होता है b2 पर खत्म होता है। देखिए b1/b2 है,
C1 बटा C2, A1 बटा A2, B1 बटा B2। B1 बटा B2 से स्टार्ट हुआ था, B1 बटा B2 तक ले जाके अंत कर देना है। यही हो गया, ठीक है। तो अब ये क्रॉस का चिन्ह क्यों दिए हैं? तो क्रॉस का चिन्ह इसलिए दिए हैं कि तिरछा तिरछी गुना करना है। इसमें क्या करना है हम लोग को? तिरछा तिरछी गुना करना है। तो देखिए ये जो है हम लोग का क्रॉस x का मान हो जाएगा, ये क्रॉस y का हो जाएगा, ये क्रॉस हम लोग का क्या हो जाएगा? 1 है। जो अचर पद होता है तो अचर पद के लिए हो जाएगा। जो अचर पद समीकरण में यहाँ पे दिया हुआ है ना 5, तो ये अचर पद है, तो अचर पद के लिए 1 बराबर हम मानते हैं, ठीक है। चलिए इसी को हम क्या किए हैं कि गुना करके यहाँ पर सोल्व कर दिए कि शॉर्ट हो जाएगा, सरल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x का x है, ठीक है। अब देखिए हम क्या किए हैं, इसको गुना किया, b1 में b2 c2 से गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? b1 गुने c2। तो b1 गुने c2 है कि नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा? माइनस होगा, इतना ही याद रखना है। तो क्या होगा? गुना करने के बाद में क्या करना होगा? हमको माइनस करना होगा। चलिए तो b1 गुने c2 माइनस, फिर इसको गुना कर लेंगे c1 गुने b2, चाहे b2 गुने c1 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिए b2 गुने c1। अब क्या करेंगे? बराबर देंगे, क्योंकि ये वाला जो है कि चिन्ह है हो गया। अब ये वाला में चलते हैं, तो ये वाला में क्या लिखे हैं? y, तो y का y हो गया, और इसको गुना करेंगे तो c1 और क्या गुना कर दिए? a2। c1 से a2 में गुना किए तो c1 a2 हो गया, माइनस फिर देना है, फिर क्या करेंगे? c2 a1, अच्छा a1 c2, ठीक है। तो यहां पर हो गया, फिर बराबर देंगे क्योंकि इसके लिए हो गया। अब इसके लिए चलेंगे, देखेंगे तो इसके लिए चलेंगे तो 1 के बराबर में है तो 1 लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, ठीक है। अब आइए तो फिर इसके लिए गुना करेंगे तो a1 और क्या होगा? a2, a1 a2 है माइनस, अब फिर क्या हो जाएगा? a2 b1, यहां पर लिख दिए, ठीक है। अब इसी पर हमको बैठाना है, जैसे कि यहाँ पर a1 बाई a2 पर हम लोग बैठा करके देखे ना, a1 बाई a2, तो a1 बाई a2 और b1 बाई b2 c1 बाई c2 का मान तो हम लोग जानते हैं, ठीक है। यानी a1 का मान 2 है, a2 का मान कितना है? 3, b1 का क्या है? 1 है, और b2 का 2 है, और c1 का -5 है, c2 का क्या है? -8 है। कोई दिक्कत है? अब चलिए इसी को बैठा देना है यहाँ पर, देखिए चलिए इधर बैठाना है, तो x का x हो जाएगा बटा b1 का मान कितना है? पहले इसमें देखना है, b1 का मान कितना है? 1 है, क्योंकि b1 ये है, ये वाला a का मान है, इतना याद रखना है, ये वाला a का मान है, ये वाला हम लोग का क्या है? b का मान है, और ये वाला किस चीज का मान है? c का मान है, ठीक है, याद रखना। तो नीचे वाला b2 का हो जाएगा, ऊपर वाला b1 का मान। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि b1, तो b1 का मान क्या हो जाएगा? 1 गुना c2 है, c2 का मान बताइए तो? -8 है, -8 हो गया। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस, फिर कह रहा है b2, b2 का मान क्या है? 2 है, गुना c1 का मान कितना है? c1 -5 है, ठीक है, यहाँ पे -5 लिख दिए। अब बराबर फिर y कर दिए, y का फिर करेंगे c1 का मान कितना है मेरे पास? -5 है, तो -5 गुना a2 है, a2 का मान कितना है? 3 है। ये सही से बैठा लिए तो समझिए बन गया, ठीक है। अब c2 है, तो c2 का मान कितना है? -8, ठीक है, तो -8 गुना a1 है, a1 का मान कितना है? 2 है, ठीक है, 2 लिख दिए बराबर। अब 1 के बराबर में क्या होगा? a1 का वैल्यू कितना है? 2 है, गुना b2 का मान कितना है? 2 है। अब आइए 2 माइनस, फिर a2 का मान कितना है? a2 का 3 है, 3 हो गया, गुना b1 का मान कितना है? 1 है, ठीक है। अब चलिए बस इतना देख लिए, इतना बैठा लिया, अब इसको सोल्व करते जाइए। अब क्या होगा? यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे x बटा 1 में -8 से गुना करेंगे तो -8, ठीक है, और -2 से -5 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? +10 हो जाएगा, ठीक है। होगा कि नहीं होगा? चलिए अब क्या हो जाएगा? बराबर ये y का y हो गया, ये 5 15 माइनस में आएगा ना, -15, ये क्या हो जाएगा? माइनस, और ये कितना है? 8 दूना 16, -16 आएगा, तो -16 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, तो ये -16 आएगा तो प्लस क्या हो जाएगा? 16 बराबर ये 1 बटा 2 दूना 4, और 3 में 1 से गुना करेंगे 3। आप देखिए ये बराबर हो जाएगा x बटा, अब ये इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा? 10 में से 8 घटाएंगे 2, क्योंकि प्लस में 2 आएगा, बराबर ये y का क्या हो जाएगा? 16 में से 15 घटाएंगे +1, बराबर 1 बटा क्या आ गया? 1 आ गया। अब देखिए
ये जो है ना x/2 का भी बराबर में 1/1 है और इसके बराबर में भी 1/1 है, ठीक है, दोनों का। अब देखिए x/2 बराबर 1/1, फिर क्या करेंगे y/1 बराबर 1/1। अब ये कहां से, देखो कहने का मतलब है इसके बराबर में भी यही है और इसके बराबर में भी यही है, ठीक है ना। तो ये दोनों के बराबर में हम लोग ये लिख दिए हैं कि x/2 के बराबर में इतना है तो इतना लिख दिए और इतना के भी बराबर में इतना है तो लिख दिए। समझ में आ रहा है ना। अब इसको क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे। x में 1 से गुना करेंगे x और 2 में 1 से गुना करेंगे 2। x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखिए y में 1 से गुना करेंगे y और 1 में 1 से गुना करेंगे 1। y का मान 1 आ गया, x का मान 2 आ गया, ठीक है।